हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक जनरल सा पॉइंट जो इस टाइम सबके दिमाग में आ रहा है वो यही है कि जो नया पैटर्न आया है एमसीसी के काउंसलिंग का, यानी काउंसलिंग जो है वो अब 2 राउंड नहीं 4 राउंड में होगी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, फर्स्ट सेकंड मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो दिक्कत ये आ रही है कि क्या कट ऑफ में डिफरेंस आएगा, कितना रहेगा, कैसे रहेगा, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, चैनल नया है और सब्सक्राइब करेंगे तो टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। नीट काका जेई पे ऑलरेडी आप हमको देखते हैं, लेकिन वहां से अब हम कॉलेज और काउंसलिंग रिगार्डिंग जो काउंसलिंग की या कॉलेज की इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं देंगे। इसी चैनल पे नोटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन हम देंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ, या नीचे जो नंबर आ रहे हैं उन पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देखिए, हम ये कहते हैं कि लास्ट ईयर सपोज एक कट ऑफ गई थी 2020 में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए वो गई थी भाई 611। अब आप बोलेंगे 610 क्यों नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि 610 गई थी एम्स के लिए, पर्टिकुलरली एम्स के लिए, वो भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आकर के। लेकिन 611 जो कट ऑफ थी सेकेंड राउंड के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट मिला था इस स्कोर पे, ठीक है, जो कि इम्फाल का था। अब देखिए 2020 में ये रहा 611 कट ऑफ। अगर मैं कहता हूं सीट्स कितनी बची इसके बाद, तो आफ्टर दिस सीट्स जो बची वो थी 2097 सीट्स, जिनमें एमबीबीएस भी था और बीडीएस भी था, लेकिन गवर्नमेंट था। एमबीबीएस और बीडीएस गवर्नमेंट 2097 सीट्स ऐसी थी जो बच गई भाई, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये सीट्स हमको देखनी है कि कैसे क्या चलेंगी, कैसे रहेगा सब कुछ, तो देखिए ये जो 611 स्कोर था, अगर 2097 सीट सारी कंप्लीट होती मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी तक, तो ये नीचे डाउन होकर के आ सकता था कहां तक, आप मान के चलिए ये 606 तक, 5 नंबर नीचे भी आ सकता था इसके अंदर, इतना अपन मानते हैं। और फिर तो देखिए फैक्टर्स कई सारे होते हैं, हो सकता है 600 तक भी आ जाता अगर बच्चे नहीं लेते, सीट छोड़ देते स्ट्रे वैकेंसी में। हम ये मान रहे हैं जेन्युइन जो होना चाहिए, इतना रैंक जो है, इतने सीट्स जो हैं वो लगभग 5 नंबर के अंदर अंदर फिल हो जानी चाहिए। जब लास्ट की बची है तो हर कोई लेना चाहेगा, 606 तक अपन मानेंगे, यानी 5 नंबर का डिफरेंस आया। अब मैं बात करता हूं इस साल की, अगर हम 2021 की बात करें, और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, अब मिलने लगा है। अगर नहीं मिलता, इन केस नो रिजर्वेशन, अगर नहीं होता नो रिजर्वेशन, जैसे अभी कोर्ट में भी केस चल रहा है, अगर ये लास्ट ईयर जैसा ही चलता, ठीक है, तो क्या रहता भाई, 2021 में जो कट ऑफ जाती वो जाती नॉर्मली 606। ये हम किस बेस पे बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर जो रैंक लास्ट अलॉट हुआ है यहां पर, हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं 606 आफ्टर सेकेंड राउंड, ठीक है। लेकिन अगर मॉपअप भी हो रहा है, लगभग 5 नंबर नीचे ले आते हैं जनरल में, तो हम कहते हैं 601 तक आ जाता मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी तक। 4 राउंड अपन कह रहे हैं, 4 राउंड के बाद ये 601 तक आने की संभावना रहती। लेकिन अब है रिजर्वेशन, या कोर्ट के डिसीजन पे, और अब हम एक बार चेक कर लेंगे, अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो रिजर्वेशन होगा। रिजर्वेशन कितना है, 27% प्लस 10%, जो पिछली बार नहीं था। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 37% अपने आप में एक बड़ा परसेंटेज होता है, ज्यादा नंबर ऑफ सीट जो है जनरल के हाथ से अब जा रही है। तो मैं क्या मानूंगा, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके बाद में जनरल का क्या होने वाला है भाई, जनरल के लिए मैं ये मान रहा हूं कि जो 606 जाता वो ऑलरेडी अब 612, 13 या 615 तक भी पहुंच जाएगा। अगर हम कहें 612 तक पहुंच जाएगा, वापस उसमें से 5 नंबर कम करें, तो एटलीस्ट जनरल जो है 607 प्लस पे एआईक्यू में उसे सीट मिलेगी। अगर वो 615 तक चला जाता है सेकेंड राउंड, तो मान के चलिए 610 तक मिलेगी। इसके ऊपर लगभग आपको जनरल में सीट मिलेगी। लेकिन अगर अपन
ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को तो फायदा हो रहा है, 27% सीट्स आ रही हैं जो पिछली बार नहीं थी उनके पास में। तो ऑलरेडी जो 606 तक आता है इस बार, वो इनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, 600 तक भी जा सकता है। तो मैं एक सेफ मान रहा हूं 606, और इन सम केस अगर फोर्थ क्योंकि राउंड भी हो रहा है तो हम कह सकते हैं हो सकता है 598 तक भी ओबीसी को मिल जाए आफ्टर फोर्थ राउंड इन AIQ। ये अपन बात कर रहे हैं AIQ की, ठीक है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, पर्टिकुलरली ये मेरे खुद के पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसको मैं यहां पे ले सकता हूं। कम इससे बहुत ज्यादा चांसेस मैं नहीं कहूंगा, ज्यादा जरूर हो सकता है, डिपेंड करेगा, कई क्राइटेरिया होते हैं। पहली बार हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देख रहे हैं, हमें भी अभी कुछ नहीं पता है कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों के क्या स्कोर हैं, वो सब चीजें जो हैं कैलकुलेट होंगी, कई फैक्टर्स काम करेंगे। साथ ही साथ एक और फैक्टर की मैं आपको बात बता रहा हूं, ऐसा भी होगा बच्चों कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट नीट का भी वेट करें, क्योंकि काउंसलिंग डिले होती जा रही है। 6 जनवरी को हियरिंग है, फाइनल डिसीजन नहीं है। हियरिंग के बाद हो सकता है कोई नई डेट भी मिल जाए या काउंसलिंग और आगे खिसक जाए। काउंसलिंग पूरी होने में भी, यानी कि 4 राउंड पूरे होने में भी 2 महीने लग जाते हैं। तो अगर काउंसलिंग जनवरी मिड से भी स्टार्ट होती है, मार्च तक भी चलेगी। और बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि आने वाले 2 महीने बाद 3 महीने बाद तो वापस नीट होने वाला है, तो क्यों ना हम नीट दें। और ऐसे में कई बच्चे इस रेस से बाहर हो जाएंगे, इस केस में कट ऑफ ऑल डाउन भी जा सकता है। तो मेरा मानना यह है कि हर बच्चा जो इस रेंज में आ रहा है पढ़ाई वापस स्टार्ट कर दे, या इससे कम पे भी है, पढ़ाई वापस स्टार्ट कर दे नीट 2022 के लिए। साथ ही साथ क्या करिए, आप काउंसलिंग में लास्ट तक पार्ट लीजिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। उस समय आप सिचुएशन देख सकते हैं, अगर आपके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं उस समय टेस्ट सीरीज में, आप वापस नीट भी दे सकते हैं, आप एक गवर्नमेंट कॉलेज ले भी सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी रहेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो मेरा रिकमेंडेशन होगा हर बच्चे के लिए जो इस पर्टिकुलर रेंज में आ रहा है, अगर आपका 630 प्लस स्कोर है, आप गवर्नमेंट कॉलेज ही लेने वाले हैं इस साल। कम है 610, 615, 620 भी है, मैं कहूंगा वापस पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिए, अगर चांस मिले और अच्छा स्कोर करके नेक्स्ट ईयर एम्स में जाइए। ओके, सो आई होप कि आपको कई चीजें समझ में आई है कि क्या हो सकता है इस बार। और किसी तरह का डिस्कशन है आपका तो नंबर आपको नीचे शो हो रहे हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। सब्सक्राइब चैनल को करके रखेंगे तो आगे आपको इस तरह के नोटिफिकेशन या इस तरह के कई सारे जो भी कॉलेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होंगी आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू।